साथियों का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। हिंदी में बुझाता कि भोजपुरी में बढ़िया बात, हिंदी की भोजपुरी ना नालंदा के आदमी कहन के जाके हमने पे भोजपुरी थो पता लग जाए, हिंदी में ठीक बात है। तो हम नेता ना है और आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। नेताजी आएंगे कहेंगे कि हम बड़ा काम करेंगे, आप लोग सब लोग स्कूल के बस्ता पर वोट दे जा तो हमने के जीत के आवल जाए और दशा सुधारल जाए और काम कर जाए। अगर आप ये सोच कर आए हैं तो ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। ये आप राजनीतिक दल के बैठक में आए हैं, लेकिन हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन में सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम पूरा बिहार का आदमी जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-45 वर्ष तक कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से आपके नालंदा के बेटे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बात दोनों प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ नालंदा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? ये भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए इस पूरे अभियान में हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए, अभी 15-20 मिनट में उस रास्ते को सीख लीजिए, तो फिर जकरा के मन हो ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी यहाँ बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए इसी नालंदा में बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो अब भाषण हो गया खत्म, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट तक अब आपस में कोई आदमी बात नहीं करेगा। सब आदमी मिलकर यहीं पर अभी रास्ता देखेंगे कि आखिर बिहार में लोगों को गरीबी से निकाला कैसे जा सकता है। भाषण खत्म। अब 3 गो आपसे सवाल हम पूछेंगे, सारे लोगों को सवाल का जवाब देना है अपना सोच समझ के। हाँ चाहे ना बोले के बाद जब जवाब आप दीजिएगा तो और कुछ नहीं, हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। हाथ काहे उठाना है भैया? लोकतंत्र में हथवे में सब दम है, यही वो हनुमान जी की ताकत है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो जिसको जिसको उत्तर देना है, जिसको जिसको रास्ता समझना है, अब आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना, नारा नहीं लगाना है, नेताजी का भाषण नहीं है। सबको रास्ता देखना है कि आखिर बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। बात खत्म होगा, ठीक लगेगा तो जन सुराज से जुड़िएगा, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब सारे लोग जो बेना हाँक रहा है, बेना मत हाँकिए, बेना नहीं थे हाँके के। आप लोग गर्मी लगता, आपको गर्मी लग रहा है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना
रहते हैं तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त करना है, सबको ये रास्ता सीख कर जाना है। सारे लोग जो पीछे तक खड़े हैं, बाहर बैठे हैं, सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके जिले नालंदा में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए रे भाई, हाथ सबके उठे के चाहिए, सब लोग हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार होते के चाहिए कि ना होना चाहिए? अच्छा देखिए, यहाँ नालंदा का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतना बात पहले से सबको पता है, किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन लेकर के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, नालंदा में लोगों का दुर्दशा देखिए, चुप जैसे बुझा रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना बड़ा बड़ा यहाँ ज्ञानी लोग बैठा है मंच पर, मंच के सामने, जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा आदमी बकैती करेगा, कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई अफसर को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। जिसने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमको पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, जीवन नहीं सुधरा। इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हमारा पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने ये जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? भाई हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर बताओ, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठावे तो पड़ी, हाथ उठाकर बोलना है, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? भाई सब लोग देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, अब पलटे के नहीं थे। आप अब जादू देखिए। आपने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए आज तक हमारा कोई काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो सबके हाथ उठाकर हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, नालंदा में, इस गांव, इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं मिला? ए भाई तो तुम्हारे हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके,
सारा हिंदू लोग बोले कि भैया जाए दी हमने के दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, आपके जिले में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हम लोग को बिहार में बिजली, पानी, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में, नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई अपना जिला में ना बोल रहे हो, नीतीश के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सिलेंडर के लालच में आदमी वोट दिला एनडीए के, मोदी जी के। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर नालंदा में। पता है कि नहीं पता? अथवा उठा के बोले के बाकी सिलेंडर बताई बा कि नहीं क्या बताई? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, नालंदा, बिहार शरीफ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाके नाम मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? मेरे भाई आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली सड़क के लिए, बढ़िया सड़क बन गया, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बच गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा मजदूर, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव गांव में गए, हाथ जोड़कर लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अभी अब आपसे अंतिम तीसरा सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बोलना है, अथवा उठेंगे चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। आपने किसी नेता का दम नहीं है। हम आपके गांव में आकर कह रहे हैं कि सबका सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई हम अभी आपके बाजार में यहाँ आए हैं, रास्ता में अगर आपके गांव के इलाके के 100 बच्चे मिले, 100 बच्चा अगर आपके इलाके का मिला
आधा से ज्यादा आपके नालंदा के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए हमारे साथ, ज्यादातर गांव में आपके छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, अपने बच्चों के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो। लोग कहता है, अरे भाई इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चों को कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं में जिस व्यवस्था ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जितना आदमी अभी हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके राजा बनाओगे, और यहाँ कह रहे हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। अरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ही बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। नालंदा के किसी गांव में चलिए, घर में बैठ के, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय की दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठा है, बतिया रहा है कि भैया इस बार कौन जीतेगा, नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, भाजपा जीती कि जनसुराज जीती। अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए, आज कभी आपने अपने बच्चों के जीत के बारे में बात किया है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कभी चिंता किया? अरे भाई, कैसे सुधार होगा? न सुधरने वाला। बिहार में आदमी हमको कहता भैया विकल्प नहीं था, अब रुआ आ गई बनी, एगो नया दल बन गई जनसुराज, हमने के सब आदमी एक के मदद कर जाए, हम लोग इसको मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी सारा मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को बम गिरा देंगे, इसलिए वोट दिए। अरे मेरे भाई, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार हो? न सुधरने वाला, ये सुधरने वाला नहीं है। एक प्रशांत किशोर आए, 10 प्रशांत किशोर आ गए। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी आदमी यहाँ जी रहा है। जिस गांव में जाइए, लोग कहता है ये भैया नाली गली नहीं है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, ये भैया हम लोग को रहने का घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई, 5 बरस इस नरक में जीने के बाद कल वोट होगा तो सारा बात भुला जाएगा। वोट के दिन देखिए को बात याद है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है? वो नेता चोर है, बदमाश है, लूट के आपका और आपके बच्चों का ले गया है।
लेकिन अपने जात का होगा तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। कैसे सुधार होगा? तो हमको मालूम है, हम कितना भाषण दे दे, अपना गला फाड़ दे, 3 वर्ष पैदल चले या 30 वर्ष चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए और उस रास्ते को पर चलिएगा तो और कुछ होगा या नहीं। दिवाली और छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई हो जाएगा। तो सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको बुझा रहा है बात, जरा हाथ उठाइए, जरा देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। हाथ उठाइए, पूरा ऊपर तक हाथ उठाओ भाई, हाथ देखेंगे चाहिए। और जरा बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और लाके 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। बड़ा बुर्बक आदमी है। हम तो जाने की नालंदा में आदमी समझदार है। अरे भाई, नेताजी आकर 1000-2000 रुपया देंगे तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, पूरा बात समझे बगैर नहीं जाना है। नेताजी 1000-2000 रुपया देंगे तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए? पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपके नेताओं ने, अफसरों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया? सबके बतावे के बाद राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नालंदा के हर गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ नीचे उठा, हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? थाना में पुलिस वाला आप लोगों से घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरी हम ही लोग का पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से लाके 1000-2000 वापस देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद करना है, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग ध्यान से याद कीजिए, इस बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए। इस बार वोट, जब आप वोट देने जाइए तो ये संकल्प लेकर जाइए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जानना बच्ची। अब हाथ उठाइए और देखिए कितने लोग समझ गए। हाथ उठाकर बताइए, संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अच्छा, अभी आधा आदमी जाएगा बहरी तो कहेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देवे से क्या हुई? आधा आदमी को नहीं बुझाया, झूठो हाथ उठा दिया, बोला कि बच्चा के लिए वोट देंगे। यहाँ से निकलिएगा बाहर, अब फिर बतियाइएगा कि बच्चा के लिए वोट देवे से क्या हुई? अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया
तो बैड कलर का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए। जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। तो झूठ नहीं बोले तब ताली बजाने का टाइम आ गया। हाथ नीचे कीजिए, अभी बतवा तो सुन लो यार। हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दिया, इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो जब आप इस बार दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, तो आपके बदहाली का, बिहार की गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? अब ताली बजा लो, अब बजा लो ताली, तब बताएंगे कैसे। छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद क्या होगा जिससे आपकी गरीबी खत्म होगी? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जो संकल्प लिया है इस पर कायम रहे, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारा लोग याद कर लीजिए, जितनी महिला है अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बतावे के बाद होना चाहिए। 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। बुझा रहा है तो प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने गांव जाइएगा, अपने पति को, अपना भाई को, बेटा को, भतीजा को, बेटी को, पत्नी को बताना है, अपने बेटा को बताना है, फोन करके बतावे के बाद ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईबा, ये बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईबा, तो अब 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार नालंदा बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला को 400 रुपया दे रहे हैं पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो दिसंबर महीना से, छठ के 1 महीना बाद से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए? सब लोग तैयार है? अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र का है, नीतीश के राज में सब कुछ सुधर गया लेकिन पढ़ाई में नहीं सुधरा। आपका बच्चा, अभी गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। आप भी मजदूर हैं, आपका बच्चा भी मजदूर बनेगा। इसलिए ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से हर गरीब को ये सुविधा होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजिए और स्कूल में भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब के गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए, सब तैयार है? तब सारा पढ़ाई हो गई, अब परीक्षा का बारी है। जरा सब लोग जवाब दीजिए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए?
जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सारे लोग को सोच के बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। मैंने बहुत आदमी ना सुधरी हो, आप नीचे कैले मारो बताओ तब ना हम सुधरो तो बिहार के सुधरे थे ना। बोलो हम काहे बोले, हम तो वोट के समय तब तय करो। अरे अभी सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। देखा था बहुत आदमी हाथ लेकर उठाओ, हाथ उठाकर बोलो, जिसको नीतीश बोलना है नीतीश बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, इसको सबको याद रखना है। अब बताइए, अब परीक्षा हुई, सब लोग बताइए 3 महीने के बाद वोट होगा, आपके नीतीश कुमार जी को रखना है कि हटाना है? ना भाई सब लोग बोला था, सब लोग बोला था नालंदा में वोट नीतीश जी को पड़ेगा। सब लोग सोच कर बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी यही हाँ कहिए कि सब लोग नीतीश को वोट दे दो, एनडीए को वोट दे दो, तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना पूर्वक पूछते हो आप। हमारे सभा में आए, कह दिया ना मोदी को न देंगे, अभी कल मोदी आएंगे तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी सब लोग मिलकर तय किया जाए कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। अभी रुक जाओ भाई, एक सवाल पूछेंगे, अपने आप आपको दिखेगा कि देना है कि नहीं देना। सारे लोग तनी सोच के बताइए कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में? अरे भाई सुन तो लो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, अब जांच लिया जाए। 15 बरस जिसने जिसने भी मोदी को, एनडीए को वोट दिया, अपने बच्चों के नाम पर बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जे मोदी के वोट देने बा छुपाई डर के मार। अब बोली तो क्या बोली? अरे मोदी को वोट दिए हो, दम लगा कर बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये हम लोग को मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है? तो मोदी कहने पर वोट करना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा। अब हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दोगे? ना हाथ नीचे उठत मोदी भक्त लोग के। मोदी भक्त लोग हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दोगे? और अगर दीजिएगा तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर भी वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई रैयन की जय हो। भाई नीतीश कुमार रैयन की जय हो। नालंदा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आप बताइए नीतीश कुमार रैयन की जय हो। रैयन की जय हो। हाथ उठाकर बोलिए, रैयन की जय हो। रैयन की जय हो। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रैयन की जय हो। नीतीश कुमार रैयन की जय हो। गए हो भाई, नीतीश कुमार गए। बच गए लालू का ललटेन, बच गए लालू के ललटेन। ए भाई लालू का ललटेन किसी को चाहिए? जोर से बोलो भैया, लालू के ललटेन चाहिए। अरे भाई ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। अपहरण रंगारी फिर से चाहिए। लालू का ललटेन चाहिए। जो अभी मोदी के कहनी तो बड़ा मजा आई। लालू के वोट देने अब हाथ पैसे से भर ले, जब कहीं पकड़ा मत जाए। अरे भाई जिसने लालटेन को वोट दिया है, सोचकर बताइए, लालटेन का राज चाहिए? फिर से नालंदा का दुर्दशा चाहिए? बिहार में अपहरण रंगारी चाहिए? तो कोई लालू जी के लालटेन को वोट देगा? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लालू के लालटेन को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई, तो के बचा? कौन बचा? बड़ा बुर्बक आदमी,
अरे पहले लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा। आधा घंटा से समझा रहे हैं मेरे भाई। जयप्रकाश जेपी ने कहा 50 बरस पहले जब बहुत अत्याचार हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाकर बोलिए जरा, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जरा पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम इतना देर से बोल रहे हैं, आदमी सुनता है, कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। मेरे भाई आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दूगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना इसलिए नहीं बहा रहे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग नालंदा में, बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में मुकम्मल विकास हो गया। तो सब लोग अगर तैयार हैं तो बोलिए जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये लालू, नीतीश का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए। सब लोग तय करो भैया, अभी होके के चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? बदलाव अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अब 3 महीने